रायपुर से बड़ी खबर, जहां सिलतरा इलाके में आग अब भी लगी हुई है। ग्रीन पेट्रो में आग लगी हुई है। एलडीओ की टंकी में भीषण आग लगी हुई है। करीब 3 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और आसपास के घरों को खाली करवाया गया है। IF24 पर सबसे पहले ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। पब्लिक एक्शन डला दी, देख लेना। धरसीवां थाना इलाके का ये मामला है। वो देखो साहब, बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां सिलतरा इलाके में भीषण आग अभी लगी हुई। ग्रीन पेट्रो में आग लगी है। एलडीओ की टंकी में ये भीषण आग लगी है और करीब 3 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन आसपास के घरों को यहाँ खाली करवा दिया गया है। IF24 पर सबसे पहले हमने ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाई थी। धरसीवां थाना इलाके का ये मामला है। अभी पब्लिक एक्शन डला दी, देख लेना। वो देखो साहब, दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। शाम की तस्वीरें, ग्राउंड जीरो की पहली तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई और अब रात की तस्वीरें। अब भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लगातार कोशिशें जारी हैं। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जो देख रहे हैं आप, शाम की तस्वीर, पहली तस्वीर हमने IF24 में एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी और दूसरी तस्वीर अब देख रहे हैं रात की, यानी इस वक्त की ये तस्वीर जब आग पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। तो ये भीषण विस्फोट आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आग का गुबार उठा। ग्रीन पेट्रो कंपनी है जहाँ पर ये आग लगी हुई है और अब भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो ग्रीन पेट्रो में आग लगी हुई है और शाम की तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से आग का गुबार उठा और ये पहली तस्वीर के हमने दिखाया था अपने दर्शकों को। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। संदीप, अब कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, लेकिन रायपुर में जब ये हालात हैं और ऐसा क्या केमिकल है जो अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है? देखिए राहुल, पहले तो बता दें कि लगभग शाम के 5 बजे ये आग शुरू हुई थी। कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस के आला अफसर जो एडिशनल SP ग्रामीण है वो भी मौके पे मौजूद है। एक बात तो उन्होंने ये बताई कि आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया। दूसरा, इस मामले में अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि 5 बजे जो है ब्लास्ट करीब हुआ है। 5 से 5:15 बजे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। लोग जब आग शुरू हुई थी, लोग अपने छतों पर खड़े थे, सब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसी समय जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत अफरा तफरी मच गई। छत से कई लोग गिर गए, कुछ लोग कूद के भागे छत से। उसके बाद तत्काल आसपास का जो है इलाका खाली कराया गया है और लगभग 5 बजे से लगातार आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हद तक आग में जो है कंट्रोल हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि रहकर यहाँ पर लगातार आग यहाँ पर उठती है। आपको बता दें क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, आपको टंकियाँ दिखाई दे रही हैं, ये LDO के टैंक बताए जा रहे हैं। जो एक जो फर्नेस ऑयल होता है उसका सब्स्टिट्यूट होता है। ये बर्नर होते हैं फैक्ट्रियों के, उसको जलाने का काम आता है। तो यहाँ पर 8 टंकियों में इसका बहुत बड़ा स्टॉक था और यहाँ से टैंकर में भर के ये जो LDO है ये सप्लाई होता है और इसीलिए लगातार कहीं ना कहीं तेल है, इसलिए पानी जब डाला जाता है तो आग कहीं ना कहीं फैल जाती है। तो बहुत एहतियातन तरीके से इसे बुझाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां चूंकि रायपुर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन आसपास की फैक्ट्रियों से जो है फायर टेंडर बुलाई गई थी, जिसके बाद रायपुर फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी यहां पर पहुंची। एक हाई राइज मशीन है रायपुर के पास, लेकिन वो यहां पर नहीं पहुंची थी। दूसरी जो बड़ी गाड़ियां हैं दमकल की, वो पहुंची है। अभी भी आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन लपट इतनी ज़्यादा है कि दूर से ही फायर टेंडर को काम करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 4 से 5 जो टैंकर है बड़े, उसमें आग बुझ चुकी है, लेकिन 3 में अभी भी आग लगी हुई है। टैंकर के पूरी बॉडी में आग लगी हुई है और चूंकि आपको बता दें कि पानी डालने से ऐसा भाप से फिर ऐसा गैस का गुबार बनता है। छोटे छोटे ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शाम 5 बजे से लेकर अभी तक की बात करें तो बहुत कुछ कंट्रोल हो गई है आग और लगातार इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर विभाग के अलावा पुलिस के जो अधिकारी है यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। एहतियातन जो गांव के आसपास के जो मकान हैं, ज़्यादातर मकानों को यहाँ से खाली करा दिया गया है। जी चलिए, तो जनहानि तो नहीं हुई, ये राहत की बात है संदीप,
लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी हुई है और अब तक काबू नहीं पाया जा सका है, राजधानी की हम बात कर रहे हैं जहां पर तमाम संसाधन होने चाहिए, उसके बाद भी ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। ऐसे में लापरवाही भी किसी तरह की सामने आई है। अगर इस तरीके के चीज़ें, ज्वलनशील पदार्थ अगर कहीं पर रखा हुआ है तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए था? क्या उन बातों का ख्याल रखा गया? देखिए राहुल, हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर एक ये सरकारी भवन है और इसके पास में ही लगातार मकान है और आपको दिखा दे, आप देख सकते हैं कि लगातार पेड़ है, सूखे हुए पेड़ यहाँ पर हैं और बाउंड्री से लगभग आप देखेंगे कि 50 मीटर के दूर पर ही तमाम आपको जो है मकान दिखेंगे। आप देखिए तो जिस समय जो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर एक एलडीओ के टैंक पे, उस समय जो गाड़ियों के कांच थे वो जो है गाड़ियों के कांच फूट गए और लोगों के चेहरे में वो गर्माहट जो है वो महसूस हुई है। एक अच्छी बात है कि आसपास पेड़ ज्यादा है तो पेड़ों ने उन आग को रोक लिया, लेकिन और किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, क्योंकि अगर इनमें लगातार ब्लास्ट होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आसपास तमाम जो है फैक्ट्रीज हैं, उनके मजदूर आना जाना करते हैं, तो बड़ी एक दुर्घटना टली है। दूसरा, एक फायर विभाग को हमारे कहीं ना कहीं और ज्यादा अपडेट होना पड़ेगा ऐसी आगों पे जो कंट्रोल करना है। आप देखेंगे कि दूर से पानी डाला जा रहा है आग, लेकिन कंट्रोल वहां तक जो पानी की बौछार है वो पहुंच नहीं पा रही है, तो तमाम हथकंडे तो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड को अपडेट होने की जरूरत है। दूसरा, ऐसे जो फर्नेस ऑयल या अन्य जो तरल पदार्थ भेजते हैं जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर सुरक्षा का मानकों में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। रिहायशी इलाके पास ही यहाँ पर 7 से 8 बड़े टैंकर हैं और इसीलिए पुलिस ने सारे इलाके को खाली करा दिया। जी चलिए, तो आप नजर बनाए रखिएगा संदीप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही, लेकिन अब तक काबू नहीं पाया जा सका। ऐसे में जाहिर सी बात है, इस तरीके के जो केमिकल हैं, फर्नेस ऑयल जहां पर रखा हुआ है, वहां पर किन किन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया, ये भी देखना है।